वेलकम बैक। ये वीडियो हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे railway.app नाम की एक डिप्लॉयमेंट सर्विस में। रेलवे ऐप में हम PostgreSQL भी डिप्लॉय कर सकते हैं और हम GitHub से कोई एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीरिक्विजिट समझते हैं। अगर आप अपने कोड पे जाओगे वापस और कोड पे आपकी जो poetry.toml फाइल है, इसमें आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। पाइथन चाहिए आपको, फ्लास्क चाहिए, फ्लास्क SQL अल्केमी चाहिए, फ्लास्क लॉगिन चाहिए। लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करोगे तो आपको दो रिक्वायरमेंट्स और होंगी दैट यू हैव टू इंस्टॉल। ठीक है, वन इज gUnicorn। तो gUnicorn जो है वो एक वेब सर्वर है जो हम अभी लोकली रन करते थे। वो फ्लास्क का एक वेब सर्वर है विच इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज इन प्रोडक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप main.py पे रन करते हो तो आपको एक वार्निंग आती है, this says this is a development server, do not run this in production। that is why हम gUnicorn यूज करेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज जो है जो हम इंस्टॉल करनी है which is going to be the driver for PostgreSQL। क्योंकि अभी तक अगर आपने देखा होगा, अभी तक हम SQLite यूज कर रहे थे, बट हम अब PostgreSQL यूज करने वाले हैं। तो SQL अल्केमी जो है उसको एक ड्राइवर चाहिए होगा which is PostgreSQL ड्राइवर। So how we do these all things? सिंपल है, हम इसको पोइट्री के थ्रू कर सकते हैं। Let's go to the terminal। ठीक है, हम नई ब्रांच बनाते हैं, git checkout। ठीक है, एक ब्रांच बनाई हमने डिप्लॉय ब्रांच के नाम से, और हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं पोइट्री add psychopg to binary। This is going to be the package which will be used by SQL Alchemy। ठीक है, तो let's run it। This is installed and now do it again with gUnicorn। ठीक है, तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स डन हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स क्विकली सी दैट। सबसे पहले हमें ये जो डिपेंडेंसी है हमारी कोड के अंदर सीक्रेट कीज और डेटाबेस यूआरएल लिखने की, इसको हमें जेनरेट करना है। दैट मींस हमें ये जो है इसको हटाना है यहाँ से और इसको हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल से पिक करना है। ठीक है, तो टू डू दैट यू कैन सिंपली से os.get env and then the environment variable name। it will be database underscore URL। ये जो database URL है, you will be providing this URL in railway app। ठीक है, similarly you will do the same thing here, os.get env but it will be secret key। ठीक है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होने नेसेसरी हैं, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। एंड सेकंड थिंग, हमें OS को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट में हम चलेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन को डीबग मोड में रन करते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट वे। व्हाई? बिकॉज जब हमारी प्रोडक्शन में एप्लीकेशन चलेगी तो इट शुड बी डीबग मोड एज फॉल्स। सो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा जिससे कि हम लोकली इसको डीबग मोड में रन कर पाए और प्रोडक्शन में इसको डीबग मोड ऑफ से रन कर पाए। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। हम एक वेरिएबल बनाते हैं debug mode equals to os.get env एंड तो एक वेरिएबल रहेगा हमारे पास डीबग मोड के नाम से। अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो डीबग मोड जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दिस मींस ये जो डीबग मोड वेरिएबल है इट विल बी ईदर ट्रू और ईदर फॉल्स। सो दैट इज परफेक्ट फॉर अस। हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। नाउ आवर एप्लीकेशन इज परफेक्टली फाइन। अब इसमें एक चीज और करेंगे विच इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू बट आई वुड रिकमेंड इट टू। यू विल से इफ _ name equals to _ main। अब आप ये क्यों कर रहे हो, ये कंडीशन क्यों लगा रहे हो? ये कंडीशन इसलिए लगा रहे हो जब भी फ्यूचर में आपकी ये जो main.py फाइल है इसमें से हमें कुछ इंपोर्ट करना होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये वाली लाइन भी रन हो जाएगी। बट अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि जब भी आप main.py फाइल को डायरेक्टली रन करते हो तभी ये लाइन रन होगी, अदरवाइज ये रन नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई आपको करनी है। इसके बाद अब हम स्टेप्स लिखेंगे कि डिप्लॉयमेंट जो है वो कैसे होगी। हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि डिप्लॉयमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वी कैन यूज डॉकर फाइल। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ डॉकर फाइल।
मेक श्योर आपका डॉकर फाइल में जो डी है वो कैपिटल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डॉकर फाइल। एंड आपको बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बताना है कि आपको कौन सी इमेज यूज करनी है, तो आप बताओगे कि मुझे पाइथन यूज करना है, कौन सी वर्जन 3.12 विच इज लेटेस्ट वन, राइट। एंड देन आपको क्या बताना है कि यार की वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होगी, तो वो बताने के लिए यू कैन से वर्क dir एंड देन उस पे मैं बता दूंगा जो /app विल बी आर वर्क dir, ठीक है। जो भी हमारा कोड है उसको वर्क dir में कॉपी करते हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस, कॉपी एंड देन डॉट टू ऐप। डॉट स्टैंड्स फॉर करंट फोल्डर, जो हमारा ये करंट फोल्डर है, ये सारे इस फोल्डर के अंदर वो सारे कॉपी हो जाएंगे ऐप में। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। पहली रिक्वायरमेंट जो है हम कैसे इंस्टॉल करेंगे उसको, पिप यूज करके, ठीक है। तो वी विल से रन पिप इंस्टॉल पोएट्री, ठीक है। पोएट्री हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद जब पोएट्री इंस्टॉल हो जाएगा तो वी विल यूज पोएट्री टू इंस्टॉल आवर रिक्वायरमेंट्स। तो पहले पोएट्री इंस्टॉल करो और फिर पोएट्री को यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करो। जैसे रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगी, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, वी जस्ट हैव टू रन आवर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन कैसे रन होगी, तो जब भी कमांड में कुछ स्पेसेस होंगे तो स्पेसेस विल बी सेपरेटेड बाय ईच एंटिटी इन दिस लिस्ट, ठीक है। जैसे कि पोएट्री रन gunicorn मेन ऐप। सो ये बेसिकली हमारी कमांड होगी। जब भी आप इसको gunicorn के थ्रू रन करोगे तो gunicorn के थ्रू इस तरीके से रन होता है। ये कमांड तो आपकी पहले भी थी। इसके बाद आप लिखते थे यहाँ पे पाइथन एंड देन उसके बाद main.py, लेकिन यहाँ पे क्या है, gunicorn में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो फाइल है उसका नाम, ठीक है, और कोलन आपकी जो ऐप है, जो आपका वेरिएबल है ऐप, उसका नाम। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो ऐप वेरिएबल है दिस इज ऐप, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट। अगर ये चेंज होता है तो आपको डॉकर फाइल में भी इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इट इज अप टू यू, आपको क्या नाम रखना है, तो मेक श्योर आप वो नाम यहाँ पे मेंशन करो। दिस इज इट, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है और आप इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाओगे इजीली, ठीक है। जल्दी से हम इस कोड को अपने गिटहब पे ऐड करते हैं और फिर देखते हैं हाउ कैन वी डिप्लॉय इट। हमारे पास कुछ एरर भी आ सकते हैं या फिर पहली बारी ही चल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी दैट। सो आई विल से git add, git commit, deploy, git push origin, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क। अब हमारा यहां तक हो गया, हमारा जो कोड है वो गिटहब में पहुंच गया। अब हमें डिप्लॉय करना है इसको, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और जैसे आप railway.app में जाओगे, इट विल आस्क यू टू लॉग इन और साइन अप। क्विकली लॉग इन और साइन अप कर लेना। जैसे आप कर लोगे यू विल गेट इनटू दिस पेज। अगर नहीं जाते हो तो आप सिंपली होम पेज पे जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा और न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैं PostgreSQL जो है डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। तो PostgreSQL डिप्लॉय करना बहुत ईजी है। जैसे आप क्लिक करोगे अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके। तो ये अपने आप डिप्लॉय हो रहा है यहाँ पे, इट विल टेक अ व्हाइल। तब तक हम वापस जाते हैं हमारे होम पे। अब देख रहे हो आप यहाँ पे एक नई एप्लीकेशन बन गई है प्राइम चिकन के नाम से। तो ये नाम जो है वो रैंडम नाम है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट दिस इज गोइंग टू बी the name of your database app. This is nothing related to anything inside your database, ठीक है। So अब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो नया प्रोजेक्ट वो हमारी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो उससे पहले, नया प्रोजेक्ट बनाने से पहले what I will do is I'll go to this app, ठीक है। इस ऐप पे क्लिक करूंगा और मैं वेरिएबल्स में जाऊंगा और मैं यहाँ पे जो डेटाबेस यूआरएल है इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये यूआरएल जो है चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलते हैं हम हमारे होम पेज पे। न्यू प्रोजेक्ट, और हमें प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय कैसे करना है, गिटहब रिपोजिटरी से। तो वी विल सिलेक्ट दिस, ठीक है। और जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आपके केस में इट विल आस्क यू टू ऑथेंटिकेट फ्रॉम गिटहब, ठीक है। और जैसे आप ऑथेंटिकेट करोगे यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग दीज लिस्ट ऑफ ऑल दी रिपोजिटरीज। मेरे पास इतनी सारी रिपोजिटरीज हैं, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दीज। तो प्लस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे एंड नाउ इट इज आस्किंग कि आप इसको डिप्लॉय अभी करना चाहते हो या फिर कुछ वेरिएबल्स ऐड करने। बट अगर आपको याद हो तो हमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। इफ यू गो टू main.py, यू सी हमारे पास डेटाबेस यूआरएल और सीक्रेट की ये वेरिएबल्स हैं, हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं और वी विल से ऐड वेरिएबल्स। तो जैसे आप ऐड वेरिएबल से जाओगे तो इट विल आस्क यू द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो नेम ऑफ द वेरिएबल होगा हमारा डेटाबेस यूआरएल एंड वैल्यू क्या होगी, जो हमने अभी कॉपी करी हुई थी हमारे डेटाबेस के यूआरएल से। ऐड कर दो, हो गया डेटाबेस यूआरएल। एंड देन सेकंड जो होगा हमारा न्यू वेरिएबल, एक और बनाते हैं, विच इज गोइंग टू बी सीक्रेट की। I'm just going to put some random values. Make sure it is secure and make sure it is random. आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हो, debug mode
फॉल्स के नाम से, इट विल नॉट मैटर। अगर आप बना रहे हो तो भी फाइन है, नहीं बना रहे हो तो भी फाइन है, बिकॉज अगर डिबग मोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है फॉल्स होगा। अगर डिबग मोड एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू फॉल्स है तो भी फॉल्स होगा। सो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहते हो तो आप बना सकते हो। सो ये वेरिएबल हमने बना दिया। उसके बाद हम चलेंगे हमारे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाएंगे और हम यहाँ पे ब्रांच जो है वो चेंज कर देंगे। मेन से हम जाएंगे डिप्लॉय ब्रांच में, जो ब्रांच में हमने कोड को पुश करा है, ठीक है। दैट इज इट। के अलावा कुछ आपको चेंज नहीं करना है। इट इज कंप्लीटली फाइन, ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटली फाइन। और आप इसको कर सकते हो अब क्लोज, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर चेंजेस, जो आपने अभी चेंजेस करे हैं उनको अप्लाई करने के लिए। तो यू विल से डिप्लॉय एंड एंटर, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग योर चेंजेस, ठीक है। आपको ये दिख जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप देख रहे हो आपका बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। इससे पहले इट वाज स्टार्टेड डिप्लॉइंग, बट आपको ये लेटेस्ट वाला देखना है। यू कैन इफ यू वांट टू यू कैन अबॉर्ट दिस एज वेल, ठीक है। देन लेटेस्ट वन जो है हमारा वो देखते हैं। अब हम बिल्ड लॉग्स में हैं और हम देख रहे हैं हमारे जो पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। सी हमारे सारे पैकेजेस एक एक करके इंस्टॉल हो रहे हैं। ऑल द थिंग्स आर वर्किंग द वे वी वांटेड इट टू वर्क। सी बिल्ड जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया। दैट मींस देयर इज नथिंग लेफ्ट अबाउट बिल्ड। अब चेक करते हैं कि डिप्लॉय हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉय पे चलते हैं, डिप्लॉय लॉग्स पे। नो डिप्लॉयमेंट लॉग एज ऑफ नाउ, बट वी कैन वेट फॉर अ व्हाइल एंड सी इफ वी आर गेटिंग लॉग्स। नाउ वी आर गेटिंग लॉग्स। तो हमारे पास कुछ एरर्स हैं यहाँ पे। तो एरर जो है वो ये कह रहा है कि हमारा जो रन टाइम एनवायरनमेंट है उसको SQL Alchemy डेटाबेस URL नहीं मिला है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो सकती है जो हमने डेटाबेस URL सेट करा था। लेट मी क्विकली चेक दैट। database_URL, दैट लुक्स गुड एंड इसकी वैल्यू भी हमें सही लग रही है। लेट्स गो टू कोड एंड सी इफ वी हैव अ टाइपो हियर। सो DATABAS key, so that would be correct, okay? That's why it was not able to find this value, ठीक है। इसलिए वो आपको एरर दे रहा था। तो क्विकली हम इनको चेंजेस को ऐड करते हैं और कमिट करते हैं और पुश करते हैं। जैसे पुश करोगे आपको कोड को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, वो कोड अपने आप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इफ यू गो बैक हियर एंड देन क्लिक ऑन दिस अगेन, यू विल सी आपकी एक नई बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखो, तो वो 10-15 सेकंड पहले ही स्टार्ट हुई है बिकॉज हमने गिटहब में कोड को डिप्लॉय करा था। तो हमने कुछ चेंजेस करे और जैसे हमने कोड को पुश करा तो अपने आप हमारा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस विल ऑटोमेटिकली वर्क। जब भी आप कोई नया कोड डालोगे इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट डिप्लॉइंग इट फॉर यू, ठीक है। तो हम गोना क्लिक हियर एंड देन लेट्स चेक द बिल्ड लॉग्स अगेन। एंड बिल्ड लॉग्स जो है वो are perfectly fine. Build is done and now image is getting published. So we can wait for a while. जब तक ये image publish होती है, it can take up to 2-3 minutes. The image is published now. Let's go to the deploy logs and you can see our application is now running on some random pod. So let's see if it start working or not, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में किस URL पे जाना है ताकि हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। तो हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और आप अगर सेटिंग्स में जाओगे तो यू कैन गो टू नेटवर्किंग, पब्लिक नेटवर्किंग एंड कैन जनरेट अ डोमेन। अगर आपको कोई कस्टम डोमेन देना है विच इज लाइक योर कस्टम डोमेन, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कस्टम डोमेन नहीं देना है, आपको कोई रैंडम डोमेन चाहिए, तो आप जनरेट डोमेन कर सकते हो। वंस यू जनरेट द डोमेन, आप इस डोमेन में जाके आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो। इमीडिएटली एक्सेस नहीं होगी, लेकिन 2-4 मिनट रुकोगे तो एक्सेस हो जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि आपकी वेबसाइट डिप्लॉय नहीं हुई है। यू हैव टू वेट फॉर 2-3 मिनट्स to get it done, ठीक है। तो ये जो हमारा DNS रिकॉर्ड है it will take time, ठीक है। Now you can see our application is up and running perfectly fine on Railway and you can do all the things by yourself. Like if you want to register, you can do that. For example, you're gonna have name and then email address एंड देन पासवर्ड। आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप अपने होम पे जाओगे रेलवे में और अगर आप अपने डेटाबेस के अंदर जाओगे और डेटा के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा कि वी विल हैव 2 टेबल्स, जो हमने टेबल्स हमारी वेबसाइट में बनाए थे। तो प्रोफाइल्स और ब्लॉग्स। अब आप देखोगे प्रोफाइल्स वाला भी खाली है, ठीक है, और ब्लॉग्स वाला भी खाली है बिकॉज हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही अपनी वेबसाइट के अंदर एक नई प्रोफाइल बनाओगे यहाँ पे साइन अप, और आप साइन अप हो गए हैं, यू कैन सी आई एम लॉग्ड इन हियर एज वेल। और जैसे यहाँ जाओगे तो यू विल सी देयर इज अ न्यू एंट्री। इसमें एक प्रॉब्लम है। तो बेसिकली आपका ये जो पासवर्ड है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, लेकिन हम एक बोनस वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में बेसिकली हम bcrypt को यूज करके इसको एनक्रिप्ट कर देंगे, ताकि अगर किसी को आपको डेटाबेस का एक्सेस होता भी है तो वो इस पासवर्ड को डिकोड नहीं कर पाएगा। तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। एक हमारी लास्ट वीडियो रहेगी बोनस टाइप ऑफ वीडियो, तो उस वीडियो में हम ये कर देंगे, ठीक है। बट अभी के लिए यू कैन सी एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट ब्लॉग्स एज वेल, ठीक है। सो लेट्स से blog 1 and then you can click on create
You have blog created and आप जब आप अपने होम पेज पे जाओगे you can see it, right? And if you go back to your data, you can see there is one blog. So this is the way you can basically create your blogs and store them to a database. तो इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने होम पेज पे जाओगे तो आपका जो डेटा है दिस इज स्टोर्ड हियर एंड आपकी वेबसाइट जो है दिस इज स्टोर्ड हियर. तो फ्यूचर में अगर आपको वेबसाइट को रीडिप्लॉय करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, आपका डेटा जो है वो सेम रहने वाला है. दैट मीन्स योर डेटा विल बी परसिस्टेंट एंड योर डेटा विल नॉट बी लॉस्ट. अगर आपकी एप्लीकेशन वापस से डिप्लॉय होती है, डिलीट होती है, कुछ भी होता है, अगर आपका ये जो डेटा है, आपका ये जो डेटाबेस है, अगर ये वर्किंग है तो यार एप्लीकेशन विल बी फाइन. ठीक है. So this is how basically we can deploy our applications. एक लास्ट वीडियो हम इसमें करेंगे which is going to be the bcrypt part. और bcrypt part बहुत easy है. It's just going to be 2 or 3 minutes video. So you don't have to worry much about that. I'm gonna start a new video series जिसमें कि if you want to learn a programming from a scratch, which means like you don't know anything about programming, you are coming from a different background, you can take that course. It will be completely in Hindi and it will not use programming language initially, ताकि you will understand how the logic work. Thank you for watching this video, and if you like my content, I would really appreciate a like and subscribe. Stay tuned for new videos. Thank you.